नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जस्टिस सिस्टम की और इसे समझने के लिए हम एक ऐसी दर्दनाक घटना का सहारा लेंगे जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 4.5 करोड़ ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो संख्या है जितने केस आज भारत की निचली अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। 4.5 करोड़। सोचिए हमारे सिस्टम पर कितना कितना ज्यादा बोझ है। अच्छा, अगर पिछला नंबर आपको चौंकाने वाला लगा तो जरा ये सुनिए। 300 साल। जी हां, 300 साल। पता ये क्या है? ये वो टाइम है जो हमारे सिस्टम को लगेगा सिर्फ अभी के पेंडिंग केस खत्म करने में। और हां, शर्त यह है कि आज के बाद कोई नया केस फाइल ही ना हो। मतलब हमारा जस्टिस सिस्टम सचमुच टूटने की कगार पर खड़ा है। तो इन सब नंबरों का असल में मतलब क्या निकलता है? एक वकील ने इसे बहुत सही तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा, भारत का न्याय अंधा नहीं है, ये तो बस एक ट्रैफिक जाम में फंस गया है। और देखिए, ये सिर्फ देर नहीं है, ये तो न्याय का इनकार है ना? चलिए, अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है। तो हम अपने पड़ताल को फोकस करेंगे अक्टूबर 2022 में हुए मोरबी ब्रिज हादसे पर। देखिए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसके बारे में पहले से पता था और जिसे रोका भी जा सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो एक 100 साल से भी ज्यादा पुराने पुल का रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया गया। जी, घड़ी बनाने वाली कंपनी, जिसका इंजीनियरिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। फिर क्या हुआ? बिना किसी सेफ्टी सर्टिफिकेट के बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुल को दोबारा खोल दिया गया और नतीजा हम सब जानते हैं। छुट्टियों का दिन था, पुल टूट गया और सैकड़ों लोग नदी में जा गिरे। नियमों को ताक पर रखा गया, ये बिल्कुल साफ था। देखिए, कानून कहता है कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और लोड टेस्ट तो जरूरी ही है। पर असल में क्या हुआ? बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। न कोई सर्टिफिकेट लिया गया, न कोई टेस्ट किया गया, कुछ भी नहीं। और इस भयानक लापरवाही की कीमत 135 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। इनमें बच्चे थे, औरतें थी, आदमी थे। 135 जिंदगियां जो उस दिन खत्म नहीं होनी चाहिए थी। इस हादसे के बाद हर किसी को न्याय की उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या? जो जांच शुरू हुई वो खुद सवालों के घेरे में आ गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे न्याय को जानबूझकर पटरी से उतारा जा रहा है। और सबसे पहले जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो थी पुलिस की एफआईआर। सोचिए, एफआईआर तब फाइल की गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था। और उसमें नाम किसका था? टिकट क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब छोटे मोटे कर्मचारियों का। कंपनी के मालिक और डायरेक्टर्स का तो नाम तक नहीं था। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो तो फरार हो गया। अब देखिए, जांच में भी कैसे दो अलग अलग बातें सामने आईं। एक तरफ थी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी। उसने साफ साफ कहा कि यह हादसा कंपनी और उसके मैनेजरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की तो उसमें एसआईटी की इन बड़ी बातों को शामिल ही नहीं किया गया। जाहिर है, इससे मालिकों के खिलाफ केस बहुत कमजोर हो गया। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कंपनी को पता था कि पुल सेफ नहीं है? क्या उन्हें वाकई इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो लोगों को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। इस हादसे से बस कुछ महीने पहले कंपनी ने खुद एक लेटर में लिखा था कि ये पुल बिल्कुल खतरनाक हालत में है और किसी भी समय गिर सकता है। सोचिए, उन्होंने ये बात खुद लिखकर मानी थी और इसके बावजूद उस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और चीज देखिए, जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर था जिसकी जिम्मेदारी थी ये सब देखने की, उसे आरोपी नहीं बनाया गया, बल्कि उसे तो सरकारी गवाह बना लिया गया। तो मोरबी का ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है, एक ऐसी लड़ाई की जो कभी बराबर की थी ही नहीं। ये हमें दिखाता है कि कैसे पावर और पैसा इंसाफ के तराजू को अपने पक्ष में झुका सकते हैं। तो सवाल यह है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो जवाबदेही से बच कैसे जाते हैं? वकीलों की माने तो इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। स्टेप 1 पैसा, स्टेप 2 पॉलिटिकल पावर और स्टेप 3 अथॉरिटी यानी अधिकार शक्ति। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। और इस पूरी ना बराबरी वाली लड़ाई का सबसे कड़वा सच शायद इस एक लाइन में छिपा है कि सबसे बड़ा जुर्म जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप गरीब हैं।
और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा मोरबी हादसे के विक्टिम्स को देखिए। उनमें से करीब 96% लोगों की महीने की कमाई 8,000 रुपए से भी कम थी। ये लोग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार, आम लोग, जो बस अपने परिवार के साथ एक अच्छा दिन बिताने के लिए वहां गए थे। मोरबी की ये ट्रेजेडी हमारे जस्टिस सिस्टम की बहुत गहरी कमियों को सामने लाती है और जाते जाते ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि जब इंसाफ बिकाऊ हो जाता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।